क्या आज सदन चल पाएगा? देखिए, बहुत ही बुनियादी मुद्दा है। संवैधानिक पदों पर आसीन लोग ये कह रहे हैं कि इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि संसद के पटल के ऊपर क्या फ्री फॉल ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि नहीं। भारत के संविधान के जो निर्माता थे, जिन्होंने धारा 105 संविधान की, उसको भारत के संविधान में पिरोया, उसको संविधान में जड़ा, उन्होंने साफ तौर पर सांसदों को ये आज़ादी दी कि वो कुछ भी, और मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ, कुछ भी संसद के पटल के ऊपर कह सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी ऐसे अख्तियार सांसदों को दिए गए जो अनकोडिफाइड हैं, जो वही अख्तियार हैं जो यूनाइटेड किंगडम के सांसदों को अवेलेबल थे या अवेलेबल हैं। तो इसलिए जब रोज़ ये चर्चा हो रही है कि सदन के अंदर किसी ने कुछ कह दिया, सदन के बाहर कुछ कह दिया, तो एक विस्तृत व्यापक चर्चा होनी चाहिए धारा 105 के ऊपर कि उसका मूलभूत स्वरूप क्या है, संविधान के निर्माताओं की क्या मंशा थी, और ये जो अख्तियार दिए गए हैं सांसदों को, ये अख्तियार फेटेड है कि पूरी तरह से अनफेटेड है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सर, आपको लगता है क्या आज सदन में चर्चा होगी? 13 तारीख से आज 17 तारीख हो गई, लगभग 5 दिन हो चुके हैं, 5वां दिन आज होगा। सदन 11 बजे शुरू होता है, 11:05 पर एडजर्न हो जाता है, 2 बजे शुरू होता है, 2:05 पर, 2:03 पर एडजर्न हो जाता है। वजह क्या है? लगातार राहुल गांधी को लेके जो है चर्चा, सत्ता पक्ष जो है लगातार नाम उठा रही है। आपको लगता है सदन चल पाएगा? देखिए, हमारी तो मंशा यही है कि सदन चले। आज सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारा सवाल लगा हुआ है लोकसभा में कि जो सरकार ने कथाकथित तौर पर उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की सिफारिशें की हैं, जिसको सरकार ने पिछले कई वर्षों से रोक रखा है, उसके ऊपर मेरा सबसे पहला सवाल है लोकसभा में। तो वो बड़ा संवेदनशील सवाल है और हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि सदन चले और सरकार इसका जवाब दे। और इसके साथ साथ विपक्ष की तो सदा यही कोशिश रहती है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, वो जनहित के मुद्दों को देश के सामने लाया जाए। और मुझे नहीं लगता कि जो संयुक्त संसदीय समिति की मांग है वो कोई गलत मांग है, वो जायज़ मांग है, सही मांग है। पहले भी हो चुका है, हर्षद मेहता प्रकरण में, केतन पारेख प्रकरण में, जब 2G का प्रकरण हुआ। तो इसलिए ये जो अडानी हिंडनबर्ग का मामला है, इस पे संयुक्त संसदीय समिति का क्यों नहीं गठन होना चाहिए? सर, आखिरी सवाल आपसे। राहुल गांधी को लगातार सब अटैक कर रहे हैं। जेपी नड्डा साहब आज सामने आए, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी एक एंटी नेशनल एक्टिविटी के अंदर पूरी तरीके से शामिल है, और राहुल गांधी ने तो बाकायदा ऐसे इंटरनेशनल टूल किट को ज्वाइन कर लिया है। और एक तरफ G20 का जो है वो आयोजन हो रहा है भारत में, और हाँ, दूसरी तरफ फॉरेन सॉइल पे जाके राहुल गांधी ऐसी बातें कर रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान तो ये तक कह रहे हैं कि डाउट है उन्हें कि राहुल गांधी भारतीय हैं भी या नहीं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने ऐसा बचकाना बयान दिया है। उनको, जो उनके नेता भारत से बाहर बयानबाजी करते रहे हैं, उस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए। और ऐसे जिम्मेदार पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हो, उसको अपनी भाषा पे संयम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे जो सार्वजनिक संवाद है वो धूमिल होता है। तो मैं नड्डा जी को यही राय दूंगा कि वो बड़े वर्षों से छात्र आंदोलन से, युवा आंदोलन से जुड़े रहे हैं, आज बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, लंबा उनका राजनीतिक सफ़र रहा है, और एक जो मर्यादा, परंपरा, शिष्टाचार है सार्वजनिक संवाद का, उसकी उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन सर, इन बयानों का आप क्या कहेंगे? ये राहुल गांधी के इस बात पे सवाल खड़ा कर रहे हैं एक प्रदेश मुख्यमंत्री के, वो भारतीय हैं भी या नहीं? देखिए, बचकाने बयान है और बेबुनियाद बयान है।
अब ये कहना कि कोई व्यक्ति भारतीय नहीं है, अब इससे हास्यास्पद और बचकानी बात का क्या हो सकती है। जिनके बारे में वो बयान दे रहे हैं वो 4 बारी भारत की संसद में चुन के आए हैं, तो इसलिए इन बयानों को तरजीह देके या इनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देके मैं इनको सुशोभित नहीं करना चाहता। बनस्पत कि जो लोग ये बयान दे रहे हैं जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, उनको जो एक भाषा का संयम है, जो सार्वजनिक संवाद का शिष्टाचार है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। So how do we see you have given a general motion notice today in Lok Sabha regarding the speech of expression of the member of parliament? What do we expect from this? It is not about an individual. It is about the institution of parliament. When responsible constitutional functionaries want a debate on the free fall of information, quote unquote, on the floor of parliament, it obviously lends one to demand that the entire gamut of Article 105, which was engrafted into the Constitution of India by the constitution makers, which gave full freedom to members of parliament to say anything they feel like on the floor of the house, and further indemnifies you from reporting, from libel, when you report all that, was an unfettered right which was given to members of parliament, and it was given with a sense of responsibility so that there could be a free, frank discussion laden with candor on the floor of the house. In addition to that, there are certain uncodified privileges available to members of parliament under Article 105(4) of the Constitution. So therefore, under these circumstances, it is not about the utterances of one member of parliament inside or outside the house. It is about the collective integrity of the institution per se. Today it is Shri Rahul Gandhi, tomorrow it could be somebody else. Tomorrow it could be somebody else sitting on the treasury benches. So therefore, people who have been peddling this narrative are actually walking down a very dangerous street. And that's why for the past 3 days I have been urging that there should be a full, free, frank discussion on the essence, substance, contours and the entire gamut of Article 105 of the Constitution, which deals with the privileges given to members of parliament. And incidentally, some of those privileges are codified, including the right to speak freely without fear and say what they feel like on the floor of the house. Should we accept? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।